पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा इन गांव था। यहाँ हर साल कड़ाके की ठंड पड़ती थी, लेकिन इस साल ठंड ने तो जैसे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए थे। हवा इतनी ठंडी कि पेड़ों की पत्तियां कांप उठे, नदी पर बर्फ जमने लगे और पक्षी भी धूप की तलाश में इधर उधर उड़ते। इस गांव में 3 प्यारे दोस्त रहते थे, मोंटू खरगोश, चिंकी गिलहरी और भोला भालू। तीनों मिलकर खेलते कूदते, जंगल में मस्ती करते और हर मौसम का मजा लेते। लेकिन इस बार की ठंड ने उनका मजा बिगाड़ दिया। इन सुबह थी। मोंटू खरगोश धूप ढूंढते ढूंढते जंगल के बीच पहुंच गया। अरे इतनी ठंड क्यों, बड़ोए दांत बजाते हुए बोला। तभी चिंकी गिलहरी एक पेड़ से कूदकर नीचे आई। मोंटू, लगता है इस बार बर्फानी हवा का दानव जाग गया है, उसने डरते डरते कहा। मोंटू की आंखें फैल गई। कौन दानव? चिंकी धीरे से बोली। कहते हैं कि जब जंगल गंदा होता है, पेड़ कम हो जाते हैं और आग का गलत इस्तेमाल होता है, तब बर्फानी दानव जाग जाता है और ठंड को बढ़ा देता है। दोनों चिंतित होकर भोला भालू के घर पहुंचे। भोला तो इतनी ठंड में अपना मोटा सा कंबल ओढ़कर सोया पड़ा था। मोंटू बोला, भोला उठो, ठंड का कहर बढ़ गया है। भोला ने आंखें खोली और ली। अरे हाँ, कल से आग जलाने के लिए लकड़ियाँ भी नहीं मिल रही है। चिंकी बोली, क्यों मिलेंगी? हमने जंगल साफ नहीं रखा, पेड़ काटे गए, कचरा फैलाया, इसी वजह से बर्फानी दानव आया है। भोला गंभीर हो गया। तो क्या हम दानव को रोक सकते हैं? तीनों दोस्त जंगल के सबसे समझदार उल्लू के पास पहुंचे। उल्लू जी एक टहनी पर बैठे थे, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए बोले, मैं तुम्हें देख ही रहा था। हाँ, बर्फानी दानव जाग चुका है। मोंटू घबराकर बोला, अब क्या करें? उल्लू ने कहा, दानव को हराने की जरूरत है, उसे शांत करना होता है। और वह तभी शांत होगा जब तुम जंगल को साफ करोगे, नए पेड़ों और ठंड से बचने का सही इंतजाम करोगे। तीनों दोस्तों ने पूरे जंगल में सफाई अभियान शुरू किया। मोंटू ने कचरा उठाया, चिंकी ने टूटी डालियां इकट्ठा की, भोला ने सूखी पत्तियां जमा की ताकि आग जलाई जा सके। धीरे धीरे जंगल साफ और प्यारा दिखाई देने लगा। पेड़ भी जैसे मुस्कुरा उठे हो। उल्लू जी ने सब जानवरों को बुलाया और कहा, अगर तुम्हें ठंड से बचना है तो जंगल को बचाना होगा। सभी ने मिलकर छोटे छोटे पौधे लगाए। हवा हल्की सी गर्म लगी। आसमान में सूरज चेन लगा। मोंटू खुश होकर बोला, लगता है दानव थोड़ा शांत हो रहा। भोला भालू ने सब जानवरों के लिए एक बड़ी सी जगह पर सुरक्षित आग का कोना बनाया, जहां सब मिलकर गर्मी ले सके। अब कोई भी ठंड से नहीं कांप रहा था। चिंकी बोली, देखो, जब हम मिलकर काम करते हैं तो ठंड भी कम लगती है। अचानक आसमान में हल्की रोशनी हुई। ठंडी हवा बंद हो गई। बर्फ का दानव धीरे धीरे गायब होने लगा। पेड़ों से पानी की बूंदें टपकने लगी। जंगल में गर्माहट लौट आई। उल्लू जी बोले, जब प्रकृति खुश होती है तब कोई भी दानव टिक नहीं सकता। मोंटू बोला, हमने सीख ली, ठंड का असली इलाज है जंगल को बचाना और प्रकृति की रक्षा करना। सभी जानवर खुशी से चिल्लाए, हमारा जंगल, हमारी जिम्मेदारी। और इसी के साथ ठंड का कहर खत्म हो गया।